हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रतिशत निकालना बताऊंगा। वैसे तो प्रतिशत निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन उसमें से जो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा आज मैं वही तरीका सिखाऊंगा आपको। और साथ साथ में कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं वो भी सीखेंगे आज हम लोग। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिशत मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखे प्रतिशत। प्रतिशत को आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? प्रति प्लस शत। ठीक। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, असत का मतलब होता है 100। मतलब क्या? मतलब प्रत्येक चीज को 100 भागों में बांटना, और उसे ही हम लोग प्रतिशत कहते हैं। मतलब प्रत्येक चीज को आप लोग 100 भागों में बांट दे, उसी चीज को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। जैसे किसी चीज को अगर मान लीजिए प्रतिशत का चिन्ह क्या रहता है, इसको हम लोग प्रतिशत के चिन्ह से दर्शाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे 10% 10 दे दे और ये चिन्ह लगा दे, इसका मतलब 10% हो गया। या फिर 10 ऐसे लिख दे 10%। दोनों चीज हमारा क्या है? बराबर है। चिन्ह या तो चिन्ह आप लगाइए या तो डायरेक्ट प्रतिशत लिख दीजिए, दोनों चीज क्या है? बराबर है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रत्येक को 100 भागों में बांटना ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे अगर पहला क्वेश्चन देख लें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 200 का 10% बताइए। 200 का 10%, प्रतिशत लिखिए, मतलब प्रतिशत का चिन्ह लगाइए या प्रतिशत लिखिए, दोनों क्या है? बात बराबर है। हमको 200 का 10% निकालना है, तो 200 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? 100 भागों में बांटेंगे। 100 भागों में बांटने के लिए हम लोग 100 से उसको भाग देंगे। अब फिर हमको कितना भाग निकालना है? 100 भाग में से कितना भाग निकालना है? 10 भाग निकालना है, तो 10 भाग से आप गुणा कर देंगे। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा प्रतिशत निकल आएगा। जैसे 200 से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, और 2 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 200 का 10% कितना निकला? 20 निकला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 100 को 100 का 30% निकालिए। ठीक है, क्या कर रहा है? 100 का 30% निकालिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? 100 को हम लोग 100 भागों में बांटेंगे, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ ही होता है जिस चीज़ को प्रतिशत निकालना है उसको सबसे पहले आपको 100 भागों में तोड़ना है। तो हम इसको 100 को किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। और कितना प्रतिशत निकालना है? 30% निकालना है, तो 30 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया और 30 आया, तो मतलब 100 का 30% कितना निकल के आया? 30 निकल के आया, जो कि आपका आंसर हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन है कि 500 का कितना प्रतिशत निकालना है? 5% आपको निकालना है। तो 500 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? 100 भागों में बांटेंगे। और 100 भागों में बांटने के लिए 100 से भाग करते हैं। और कितना? 100 भाग में से कितना भाग निकालना है? 5 भाग निकालना है, तो 5 से गुणा करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, अब 5 का 5 से गुणा किए तो कितना आया? 25 आया, जो कि आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। इसी तरह चौथा क्वेश्चन देखिए कि 4500 का 15% कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4500 को सबसे पहले कितने भागों में बांटेंगे? 100 भागों में बांटेंगे। तो 100 भागों में बांटने के लिए 100 से हमको भाग करना पड़ेगा। फिर 100 भाग में से हमको कितना भाग निकालना है? 15 भाग निकालना है, तो 15 से गुणा करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 से गुणा करते हैं। 15 पचे कितना होता है? 75। हासिल कितना हुआ? 7। फिर 15 चौका 60, और 7 कितना होता है? 67 होता है। तो हमारा आंसर कितना है? 675 निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25% को भिन्न में बदलें। देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको प्रतिशत को किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, तो भिन्न में चेंज करने के लिए आपको किससे भाग देना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? और उसी चीज़ को जब भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना हो तो किससे गुणा करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। कह रहा है कि 25% को भिन्न में बदलें।
25 यहाँ पे लिख दीजिए। अब प्रतिशत को भिन्न में मतलब इसको 100 भागों में बस तोड़ दीजिए। तो 100 भागों से में तोड़ने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1 बटा कितना हो गया 4 हो गया। ये हमारा क्या है प्रतिशत भिन्न में बदल गया। इसी तरह देखिए 120 प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो 120 को हम लोग कितने भागों में तोड़ेंगे 100 भागों में तोड़ेंगे। तो 100 से भाग दे दिए, 0 से 0 कटा, 2 से काटे 6 और 2 से काटे 5, तो 6/5 हमारा क्या हो गया भिन्न में बदल गया। इसी तरह आप कई क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 435 ले लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे प्रतिशत में भिन्न में चेंज करना है। तो 435 को हम लोग किससे भाग देंगे 100 से भाग देंगे। तो फिर काटेंगे, 5 से कटा 5/40, 3 5 7 35, फिर 5 से काटा 20 हो गया। तो 37 बटे क्या हो गया 20 जो है हमारा क्या हो गया भिन्न में चेंज हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं। अब देखिए निम्न क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करना है प्रतिशत में चेंज करना है। तो मैंने बताया था कि जब भिन्न को आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो 1/5 है पहला क्वेश्चन, तो इसको किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, अब 20 से कम कितना होता है 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रतिशत में आ जाएगा। प्रतिशत को आपका चिन्ह लगा देना है, तो 20% हो गया। आइए अब 2/5 को हम लोग प्रतिशत में चेंज करते हैं। तो किससे गुणा करना पड़ता है 100 से गुणा करना पड़ता है। 5 से कम 5, 5 दूना 10 और 2 का 20 से गुणा किए तो कितना हो गया 20 दूना 40। तो ये कितना प्रतिशत निकल के आया 40% निकल के आया। इसी तरह 7/4 को हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं। 4 से भाग देंगे तो कितना हो गया 25, अब 25 सत्ते कितना हो गया 175। यहाँ क्या लिख देंगे 50 प्रतिशत लिखेंगे। तो 7/4 भिन्न हमारा कितना प्रतिशत हुआ 175% हुआ। इसी तरह 3/10 को हम लोग प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कटा और 3 का 10 से गुणा किए तो क्या हो गया 30% निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या सीखा कि कैसे हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को 100 भागों में बांटना ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर 15 है, अब 15 का अगर 15% निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 15 को कितने भागों में बांटेंगे 100 भागों में बांटेंगे। 100 भागों में बांटने के लिए 100 से भाग करेंगे और 100 भाग में से कितना भाग आपको चाहिए 15 भाग चाहिए, तो 15 से गुणा करेंगे। ये हमारा हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या सीखा था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करें। तो प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए मैंने बताया था कि आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या सीखा था कि प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करें। तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या थोड़ा भी काम की चीज़ लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।